हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटेंसी लर्निंग मेड इजी। बेटा हम आज इस चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ का क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। हमने जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर मैंने करवाया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 कराने जा रही हूँ। पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 13 सुनो। From the following information, calculate the amount of subscription outstanding as on 31st March 2017। हमें 31st March 2017 की अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालने को कहा गया है। ये कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। A club has 200 members each paying an annual subscription of 1000। ये क्लब है जिसके मेंबर्स जो है कितने हैं, 200 मेंबर्स हैं। हर मेंबर 1000 रुपीज़ पे करे सब्सक्रिप्शन के। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है फीस है जो क्लब की टोटल कितनी होगी, 2 लाख। कैसे आई, 200 मेंबर है, हर मेंबर 1000 देगा तो 2 लाख रुपीज़ सब्सक्रिप्शन बनेगी। जो कि हम अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसकी क्रेडिट में बाहर जो बिल्कुल प्लस माइनस करने के बाद दिखाते हैं वो 2 लाख है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 2,05,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो हमें शो हो रहा है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है जो, वो 2,05,000 है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सबसे पहले हमें ये देखना है हमारा ईयर कौन सा बेटा, हमारा ईयर 16-17 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हुई है 31 मार्च 2016 की, जो कि हमारी आउटस्टैंडिंग पिछले साल की है 30,000। वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 की क्लोजिंग डेट को हमें अगले साल की एडवांस मिल गई है 40,000, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2016 की दी हुई है 14,000। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हुई है 31 मार्च 2016 को। तो ये कौन सी हुई होगी एक्चुअल में, 17 वाली है ना। 16 में 17 वाली होगी 14,000। तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब एंड वाली सब्सक्रिप्शन कैसे निकलेगी वही मैं समझाने जा रही हूँ। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 13। फॉर्मेट जो है आप पहले बना लो। आप क्या लिखेंगे फॉर्मेट में, हमने ये नहीं बनाना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो, नहीं। हमें एक्चुअल में वो कैलकुलेट करनी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एट द एंड ऑफ द फॉर द करंट ईयर जिसको कह सकते हैं। आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। हमने कुछ भी वो नहीं बनाना, क्या नहीं बनाना बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना। हमें सिर्फ वो कैलकुलेट करनी है अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर द करंट ईयर। तो अब हम सबसे पहले हम जैसे करते थे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में लिखते थे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमें इस साल मिली है ड्यूरिंग द ईयर। जिसमें हम प्लस माइनस करते थे वही अमाउंट लेना है। बस इतना है कि हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं पता, वो कैसे निकालते बताते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग 2,05,000 जो हमें रिसीव हुई है वो लिख दो। ये पूरे साल में मिली है, ये हमें कहाँ पर दी हुई है, रिसिप्शन पेमेंट में बैलेंस दिया हुआ है कि 2,05,000। हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट से आई है, रिसिप्ट साइड से, ये लिख दी। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 की है वो लेस कर देंगे। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, प्रीवियस ईयर पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है वो हम क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे 30,000। तो पहले माइनस कर लो, 1,75,000 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, फिर लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल की, जो हमें इस साल में अगले साल की मिल गई है क्योंकि वो इस साल की नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे 40,000 माइनस कर देंगे क्योंकि ये अगले साल की है, ठीक है। इसमें इंक्लूड हुई बड़ी है ना, तो हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके आ गया 1,35,000। फिर हम क्या करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है करंट ईयर की, आप ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन received in
एडवांस इन एडवांस फॉर करंट ईयर की जो हमें पिछले साल के एंड में मिल गई थी, एक्चुअल में वो इस साल की थी, वो थी बेटा 14,000 की। तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, 1,49,000 आ जाएगा। अब हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं पता एंड की, तो हम क्या करेंगे, आप लिखिए अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना शो करना है। पहले तो आप ये देखो हमारे कितने मेंबर हैं। हमारे मेंबर बेटा कितने हैं, 200 जो है मेंबर्स हैं, और हर मेंबर कितने रुपीज़ दे रहा है, 1,000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन दे रहा है। हम कुल मिलाकर कह सकते हैं 2 लाख रुपये हमें मिलने हैं। 2 लाख रुपए मिलने हैं, तो अभी कितने मिलने बाकी हो गए, दैट इज 51,000। तो हम इसको क्या कहेंगे, जो डिफरेंस आया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर जो हमें मिलना बाकी है वही निकालना था, हमने वही निकाला है। दोबारा सुनो, जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2,05,000, उसमें लेस कर दी जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, माइनस करके आ गया 1,75,000। फिर माइनस कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो हमें अगले साल का मिल गया है, ठीक है, माइनस करके आ गया 1,35,000। फिर हमने ऐड कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर, मतलब इस साल का, पिछले साल जो मिल गया था वो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 14,000, का आंसर आ गया 1,49,000। अब हमने क्वेश्चन में देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कितना दिखाएंगे, 200 मेंबर्स हैं, 1,000 रुपीज़ फीस दे रहे हैं, तो कुल मिला के 2 लाख दे रहे हैं। 2 लाख में से हमें कितना मिल गया, 1,49,000 मिल गए, तो 51,000 अभी भी मिलना बाकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। यही पूछा था हमें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो है पहले समझ लेना, फिर हम करेंगे इसको कैसे करना है, पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया क्या हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाय हैदराबाद आर्ट्स क्लब एज अंडर। हमें सब्सक्रिप्शन दे रखी है, अब याद रखना, जिसमें हमारा ईयर कौन सा एंड हो रहा है, 2017 मीन 16-17 हमारा करंट ईयर है। पिछले साल की 15-16 की 5,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, 16-17 की 1,08,000 हुई है, और 17-18 जो कि अगला साल है 3,000 हुई है सब्सक्रिप्शन रिसीव। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 1,16,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। अब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये दिया हुआ है कि टोटल जो हमारे मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स 240 है, हर पर्सन हमें एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है 500। तो अगर हम रफ में निकाल लें कि जो अमाउंट शो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 240 इंटू 500, 1,20,000 हमारी सब्सक्रिप्शन बनेगी, ठीक है। अब कहा गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 9,000। इसका मतलब क्या है, जो हमारी बिगिनिंग की है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो 9,000 है, जिसमें से आप देख सकते हैं 15-16 की हमें 5,000 मिल गई है, तो अभी भी 4,000 एरियर है। एरियर का मतलब अभी भी मिलना बाकी है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड इन द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में कितना अमाउंट दिखाना है वो बताना है, और बैलेंस शीट में क्या दिखाना है वो बताना है। तो सबसे पहले आप दोबारा समझ लो कि हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 1,08,000। गलती मत करना 1,16,000 लेने की। अच्छा मान लो 1,16,000 ले भी लेते हो तो 5,000 पिछले वाला माइनस हो जाएगा, 15-16 वाला, और 3,000 जो अगले साल वाला एडवांस वाला माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम दोबारा कहाँ पहुंच जाएंगे, 1,08,000 में ही पहुंच जाएंगे ना। तो आप इससे अच्छा क्या करो, 1,08,000 ही ले लो, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया हमें इस साल की कितनी मिलनी थी, 240 मेंबर्स हैं, 500 की फीस, तो हमारी 1,20,000 बन गई, 1,20,000 बन गई। तो ये हम बाहर लिख देंगे अमाउंट, 1,08,000 में से 1,20,000 में से हमें 1,08,000 मिल गया, तो कितना मिलना बाकी है, 12,000। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड की हो जाएगी,
कैसे निकालेंगे दोबारा बताती हूँ। 1,08,000 मिल चुका है और मेंबर्स की फीस कुल मिलाकर 1,20,000 मिलनी थी, इसमें हमें 1,08,000 मिल गई है, तो 12,000 हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगी। अब हम बेटा बैलेंस शीट में क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो समझ आ गया, बैलेंस शीट में क्या करेंगे बेटा, बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हम 3,000 दिखा देंगे, देख सकते हो 17-18 की एडवांस मिली है 3,000 रुपये। अब हम चलेंगे एसेट साइड, एसेट साइड हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो लिखेंगे, एक तो प्रीवियस ईयर की 15-16 की कितनी 4,000 बेटा कहाँ से आई, आप देखो 9,000 रुपये मिलने थे जिसमें से 5,000 मिल चुके हैं, तो 4,000 अभी मिलने बाकी हैं, और 16-17 ईयर की हम 12,000 जो भी निकाली थी वो लिख देंगे। समझ आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 के लिए फॉर्मेट बना लीजिए, लिखिए क्वेश्चन 14, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो क्यों ना आप पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लो ताकि आपको पहले वो समझ आ जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बेटा हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो बनाइए पहले क्वेश्चन नंबर 14, लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended, income and expenditure account for the, लिख लीजिए, for the year ended 31st March, पहले देखो ईयर कौन सा है 2000, क्वेश्चन में ईयर हमारे पास करंट ईयर है 17 का मतलब क्या होता है 16-17, ये ध्यान रखना कि एंड 17 को हो रहा था, ये अप्रैल से शुरू होकर 16 अप्रैल से जो 2016 में अप्रैल 1 को शुरू होकर और बंद कब होगा 31/मार्च 2017। तो फॉर्मेट आता है आपको पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है बेटा। फिर हम क्या लिखेंगे, ये साइड कौन सी है बेटे, ये साइड जो हमारी डेबिट साइड है, डेबिट साइड तो कोई भी आइटम नहीं आएगी, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्योंकि अभी कोई हमारे पास एक्सपेंडिचर नहीं दिए हुए हैं। अब हम क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट, ये साइड कौन सी बेटा क्रेडिट साइड है। अब अमाउंट के कॉलम में आप क्या लिखेंगे बेटा रुपीस, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन, बेटा ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें रिसीव हुई है करंट ईयर की, गलती मत करना, हम 1,16,000 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा मान लो आप 1,16,000 लिखते, सॉरी 1,16,000 लिखते हो तो 5,000 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है जो वो माइनस करनी पड़ेगी और 3,000 रिसीव इन एडवांस नेक्स्ट ईयर के वो माइनस करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा आप क्यों ना 1,08,000 ही लिख दो। ठीक है, अब हमें बाहर लिखना है 1,20,000। अब मैं आपको बताती हूँ ये 1,20,000 कहाँ से आया। देखो रफ में मैं यहाँ पे रफ लिख रही हूँ, रफ में क्या होगा, अब लिखो अमाउंट शोन, अमाउंट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि हम कौन सा अमाउंट शो कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हमारे कितने मेंबर्स हैं 240 मेंबर्स हैं, हर मेंबर हमें कितनी फीस दे रहा है 500, तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि 1,20,000, तो ये 1,20,000 हमने लिख दिया, यहाँ से देख के लिख दिया। अब 1,08,000 तो हमें रिसीव हो गया है, तो हमें कितना मिलना बाकी है, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये हमने कैसे निकालनी है करंट ईयर की बेटा, ये हमने माइनस करके निकाल दिया, 1,20,000 में से 1,08,000 माइनस किया तो ये कितनी आ गई बेटा 12,000। अब सिर्फ हमें इतना ही नहीं निकालना था, हमें इसके अलावा बच्चे ये भी निकालना है कि बैलेंस शीट के अंदर हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप क्या करो बेटा, बैलेंस शीट बनाइए 31 मार्च 2017 की, फॉर्मेट आपको पता ही है बैलेंस शीट का क्या होता है बेटा, लिखिए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च
बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। फॉर्मेट आपको आता है ना बेटा, अभी कराया था मैंने। लायबिलिटीज अमाउंट आगे क्या आएगा, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, वो हमारी लायबिलिटी साइड आ जाएगी। लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमारी एडवांस मिली है अगले साल की, वो लायबिलिटी साइड चली जाएगी। दैट इज ऑफ ₹3000। समझ आ गया। उसके बाद हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। ये जो है बच्चे गलती कर जाते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दो या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। अब हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है पहले तो देखो। 17 मतलब 16 17 की हमें मिलनी बाकी है, और एक पिछले साल की भी हमें मिल गई 15 16 की। सॉरी, मिलनी बाकी है। कितनी, यही समझना है। अभी जो मैंने 12,000 निकाला है ना बेटा, 12,000 रुपीज जो निकाला है वो इस साल का मिलना बाकी है। अब पिछले साल हमें 9,000 मिलने थे। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2016 को हमें 9,000 मिलने थे, जिसमें से हमें कितने मिल गए, रिसीव्ड वाला अमाउंट लिखा हुआ है हमें 5,000 जो है मिल गए, तो कितना मिलना बाकी 4,000। तो ये 4,000 जो पिछले साल का है, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस डेट तक हमें 16,000 मिलने बाकी है। तो ये हमारी क्या बन गई है, एसेट बन गई है। तो आप जो है एक बार आंसर देखो, यही आ रहा है बच्चे कि एसेट साइड जो हमारा क्या आ जाएगा, एसेट साइड बेटा हमारा 16,000 कुल मिलाकर आ जाएगा। 4,000 पिछले साल का मिलना बाकी है और 12,000 इस साल का मिलना बाकी है। और 17 18 जो कि नेक्स्ट ईयर है उसका हमें 3,000 एडवांस मिल गया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ध्यान से समझ लो पहले इसको, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड शो हाउ they will appear in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2017 and the balance sheet as at that date। कहता इसके अंदर हमें ये कैलकुलेट करना है कि क्या अमाउंट आएगा इनकम का सब्सक्रिप्शन से, पहले तो ये कैलकुलेट करना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में लिखना है, और बैलेंस शीट में किस तरह से लिखना है। जो 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट होगी तो वो पूछा गया कि किस तरह कैलकुलेट करना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ नजर आ रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इसमें हमें पिछले साल की दे रखी है सब्सक्रिप्शन 15 16 की 7,000, इस साल की जो करंट ईयर है 16 17 की 60,000, उसके बाद 17 18 की 5,000, टोटल हमें 72,000 दिया हुआ है। अब बेटा हमें कोई ज़रूरत नहीं है पूरा 72,000 लेने की, हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर बच्चे कई बार क्या करते हैं 72,000 लिख देते हैं। अच्छा मान लो बेटा आप 72,000 लिख भी देते हो, तो अब उसमें से पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 7,000 वो क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, और जो 5,000 नेक्स्ट ईयर की एडवांस मिल गया वो भी माइनस करनी पड़ेगी। तो अच्छा मान लो आप 7,000 और 5,000 माइनस कर भी देते हैं 72,000 से, तब भी तो आपका 60,000 ही आएगा। तो क्यों ना आप करंट ईयर की ही सब्सक्रिप्शन ले लो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ बेटा, आगे दिया हुआ नंबर 1 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31 2016। ये बेटा 10,000 है कि 10,000 रुपये हमें मिलने बाकी थे पिछले साल, लेकिन कितने मिल गए, आप ऊपर देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में 7,000 मिल गए, तो अभी कितने जो मिलने बाकी है 3,000 मिलने बाकी है। ये पॉइंट समझ लेना। 10,000 जो है 31 मार्च 2016 को मिलना था, पर हमें जो है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना दिखाई दे रहा है 7,000, 7,000 मिल गया, तो अभी भी कितना मिलना बाकी है 3,000 जो है मिलना बाकी है। कौन सी ईयर का, 15 16 का। आगे सेकंड पॉइंट बोलो जरा,
टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 25,000। इसका मतलब क्या, टोटल सब्सक्रिप्शन मीन्स कि इसके अंदर पिछला एरियर भी मिला हुआ है। हमें 31 मार्च 2017 को टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इस डेट को 25,000 मिलना है, जिसमें से 3,000 पिछला है। 3,000 कैसे, वो मैंने बताया 10,000 और 7,000 का डिफरेंस। तो इस साल का कितना हो गया 22,000। समझ आया। 22,000 हम क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस कर देंगे 60,000 में, इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। उसके अलावा हमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एडवांस दे रखा है 31 मार्च 2016 को, तो वो कौन से ईयर का मिला होगा, 2017 वाला। तो वो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का एक्चुअल में वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या क्या बोला। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सब्सक्रिप्शन 60,000 लिखेंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की 22,000 प्लस कर देंगे, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एडवांस करंट ईयर के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमें बैलेंस शीट भी पूछी हुई है, तो क्या करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एडवांस 5,000 जो है हम क्या कर देंगे, लायबिलिटी साइड लिख देंगे, जो कि हमें 17-18 की एडवांस मिल गई है। और बैलेंस शीट की एसेट में हम क्या करेंगे बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। एक तो 15-16 की कितनी 3,000, 10,000 और 7,000 का जो डिफरेंस है। और जो हमारा 16-17 की सब्सक्रिप्शन है वो 22,000 लिख देंगे, यानी कि कुल मिलाकर हमारी 25,000 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो एसेट साइड लिखी जाएगी। अब बेटा आप बनाइए पहले 15 क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट। किसका बनेगा, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन में पढ़ना होता है कि कौन सा ईयर जो है करंट ईयर है, क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। अब लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 March 2000, क्वेश्चन में है 2017। फॉर्मेट आपको आ गया होगा अब तक। तो क्या फॉर्मेट है इसका बेटा, डेबिट साइड लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट। क्रेडिट साइड भी हम क्या लिखेंगे बेटा, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट्स। अब हम क्या करेंगे, जो अमाउंट का कॉलम है बेटा उसमें हम लिखेंगे रुपीज, ठीक है। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेटा करंट ईयर की लिख लेना, जरूरत नहीं है आपको सारी सब्सक्रिप्शन लिखने की। बाय सब्सक्रिप्शन दैट इज ऑफ रुपीज 60,000, ठीक है। उसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट मतलब इस साल की। अब ध्यान से समझ लेना, हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन 25,000 है, जिसमें पिछले साल की ऐड है। अब कितनी ऐड है, ध्यान से सुनो। हमें पिछले साल 10,000 मिलने थे, जिसमें से 7,000 मिल चुके हैं। तो पिछले साल कितने मिलने बाकी थे, 3,000। तो 25,000 में से 3,000 अगर पिछले साल का है तो इस साल का कितना हो गया 22,000। तो ये 22,000 इसमें क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो। प्लस करके आ गया बेटा 82,000, और माइनस कर दो, सॉरी देखिए हमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एडवांस दिया हुआ है, वो ऐड होगा, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हम ये भी कर सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कि पीरियड के बिगिनिंग में हमें जो मिल गया था। ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एडवांस फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का जो हमें मिला है, कब मिला, पिछले साल मिला था। ये कितना था बेटा 4,000 था, तो हम ये प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हम बाहर ही लिख देंगे 86,000। दोबारा समझो, सब्सक्रिप्शन हमें 60,000 रिसीव हुआ, इसमें आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का वो ऐड करना है। करंट ईयर का बच्चे गलती करते हैं 25,000 लिखते हैं, नहीं 25,000 टोटल लिखा है, 25,000 मिलना है।
3000 पिछले साल का है तो इस साल का कितना हो गया 22,000, तो हमने यही लेना है 22,000 ऐड करके 82,000 आ गया। अब हमें सब्सक्रिप्शन जो एडवांस दिया है प्रीवियस ईयर में मिल गया था, हम इसको प्रीवियस ईयर कह दें या इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कह दें, तो हम यही करेंगे 4,000 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम क्या बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें प्रेजेंट करना है क्या कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे लिखना है और सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस कैसे लिखना है। तो हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। लिखिए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 फॉर्मेट आता है आपको, लायबिलिटीज अमाउंट, ठीक है, इसमें हम डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना। ये साइड लायबिलिटी साइड है, ठीक है, लायबिलिटी साइड में हम जो मिला है सब्सक्रिप्शन एडवांस में वो लिखते हैं, एसेट में आउटस्टैंडिंग लिखते हैं जो अभी मिलना बाकी है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे रुपीस रुपीस, ये बात याद रखना। अब हम देखेंगे जब हमें वो बनाया हुआ दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसमें सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगले साल का जो हमें मिल गया, हमारा ईयर 17 है क्लोजिंग ईयर, हमें 17-18 का 5,000 मिल गया है, तो ये लायबिलिटी साइड आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कुल मिलाकर हमें 25,000 मिलने हैं, पिछले साल के कितने हैं 15-16 के, वे मैंने आपको करके बताए थे, तो वो थे हमारे 3,000, और 16-17 के कितने हैं बेटा अभी मैंने आपको बताया था 22,000, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हमें 25,000 मिलना बाकी है। आप देख लीजिए हमारा आंसर भी यही आ रहा होगा, ठीक है। अब बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा है, आज आपको मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 सिखाए जो कि रिलेटेड थे सब्सक्रिप्शन से। तो अब मैं होप करती हूँ आपको ये जो सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट्स है सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.